टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का यूपीएससी, उसकी 2.5 लाख की फीस को हम 7,500 में कर दिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे हम लोग को लगता होगा 7,500 बहुत कम है। एक लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बैच को ना मॉर्निंग में कर दीजिए। हम कहे बाबू तो इतना सबके इंडिविजुअल से तो बैच ट्रांसफर नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा ना शाम में हमको दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाना होता है। एक लड़का बेचारा नदी से बालू निकालता था और वो बालू को भरता था, फिर नाव बालू को किनारे लेके बेचती थी। वेलकम हिंदुस्तान के तमाम लोगों को मेरा दिल से शुभकामनाएं, धन्यवाद आपको मेरा वीडियोस देखने के लिए। और सबसे मैं जो अभी टॉपिक बोलने वाला हूँ, ये वो टॉपिक है जो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको ये टॉपिक किसी भी यूट्यूब चैनल या किसी भी एजुकेटेड आदमी से शायद अभी तक आपने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सुना होगा। मैं जो आपको जो बताने जा रहा हूँ, अभी जो आपने क्लिप देखा है, ये खान सर का यूपीएससी का पढ़ाई एजुकेशन को लेके, ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। आप सोचिए हमारे देश हिंदुस्तान में एक से एक टीचर, एक से एक लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। इन्होंने 2.5 लाख के फीस को 7,000 में कन्वर्ट कर दिया। आप यहीं से सोच के देखिए सर कि वो जो 2.5 लाख, अब मान लीजिए जहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख लोग तैयारी कर सकते थे पैसे वाले लोग यूपीएससी का, अब वहाँ पे जाके 5 से 10 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का, ठीक है। लेकिन अल्टीमेट जो सीट है, जो सीट अवेलेबल है हमारे देश में यूपीएससी के पढ़ाई के लिए, वो कितना है? 150, 170, 200 लिमिटेड सीट है। मतलब सोचिए उसके बाद जितने स्टूडेंट रात दिन करके मेहनत कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे टीचर इस तरीके से पढ़ाई एजुकेशन करवा रहे हैं, आप लोगों के हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वाकई में खान सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं जो ये पॉइंट बोलने जा रहा हूँ, इसके हिसाब से आप थोड़ा सा मेरे वीडियो को एकदम ध्यान से समझिएगा कि 150 से 200 लोग का नौकरी हो गया। उसके बाद जिन लोगों ने तैयारी किया, जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं, उनका क्या? वो लोग कहाँ जाएंगे सर? उनके पास तो स्किल भी नहीं है। स्किल का मतलब क्या हो रहा है? हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं उस पर सवाल कर रहा हूँ। अगर कोई देना चाहते हैं तो मेरे कमेंट में जाके इसका आंसर आप कर सकते हो, अगर आपको पता होगा तो। मेरे को तो समझ में नहीं आता इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे 10, 12 ग्रेजुएशन करने के बाद लोग घर पे बैठे हैं और लोग ये बोलते हैं मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है। एक्चुअल में मेरा ये कहना है पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कि आपके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, ये पॉइंट नहीं है सर। मेन पॉइंट ये है कि आपके पास स्किल नहीं है। आपको जो 10, 12 ग्रेजुएशन कराया जा रहा है, आपको जो पढ़ाई लिखाई दिया जा रहा है, वो इसको इस्तेमाल में लगाया ही नहीं जाता, तो आपको रोजगार कहाँ से मिलेगा? एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, आप मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन की, उसके बाद कंपटीशन की तैयारी की, आपका रेलवे में, अब रेलवे के नौकरी को बहुत अच्छा लोग जॉब समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके रेलवे में आपका जॉब लग गया, आपकी सैलरी 35, 40, 45, 50 हज़ार रुपये सैलरी है आपकी। उसके बाद क्या? 45, 50 हज़ार सैलरी होने के बाद क्या कर रहे हैं सर? आपको सैलरी मिल रहा है, आप रेलवे में टीटी हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप रेलवे में टीटी हो, आप मान लीजिए आपका रोल क्या है? आप टिकट फाड़ते हो, टिकट देखते हो। सर एक 6 क्लास के बच्चे को, जो 6 क्लास मात्र पढ़ा हो, उसको भी अगर 2 महीना 3 महीने ट्रेनिंग दे दिया जाए तो उसको भी टिकट चेक करने और टिकट फाड़ने का और टिकट चेक करने का तरीका आ जाएगा। तो सर आपने जो एजुकेशन को हासिल किया है, आपने जो इतनी साल पढ़ाई लिखाई किया, बहुत सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस आपने याद किया है, उसको तो आपने इस्तेमाल किया ही नहीं है। जब आप अपने एजुकेशन को इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो कहाँ से आपका स्किल डेवलप होगा? कहाँ से देश डेवलप होगा? अगर कोई राजमिस्त्री भी जो घर बनाता है, अगर वो भी 500 रुपया या 600 रुपया या 800 रुपया दाढ़ी एक दिन का लेता है, तो वो भी कम से कम 100 ईटा या 80 ईटा या 150 ईटा या 200 ईटा ज्वाइंट करता है, तब जाके एक डेवलपमेंट का काम हुआ, तब जाके उसने उतना पैसा लिया। लेकिन यहाँ पे हमारे देश में जो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, मुद्दा ये नहीं है कि नौकरी नहीं है, आपको नौकरी, आपके पास स्किल नहीं है। अगर आप सोचिए, अगर आपको 10, 12 इसी ग्रेजुएशन में अगर आपको 100 से 200 प्रोडक्ट बनाने का अगर आपको नॉलेज दिया जाए, एग्जाम्पल के तौर पे, ये मोबाइल कैसे बनता है, इसका कवर कैसे बनता है, ये कैमरा कैसे बनता है, इसका फंक्शन क्या है, ये ट्रीज कैसे उगाए जाते हैं, बॉल कैसे बनते हैं, सीमेंट कैसे बनाया जाता है, ईटा बनाने का क्या प्रोसेस है, लोहा बनाने का क्या प्रोसेस है, प्लास्टिक बनाने का क्या प्रोसेस है, अगर ये सब चीज़ का पूरा आपको नॉलेज दिए जाए, अगर 100 प्रोडक्ट का आपको नॉलेज दे दिया जाए या 50 या 10 प्रोडक्ट का भी आपको नॉलेज दे दिया जाए, तो अगर आप एजुकेशन करके निकलोगे, आप 10, 12 ग्रेजुएशन करके निकलोगे, तो सर आप मार्केट में जॉब नहीं ढूंढोगे, बल्कि आप लोगों को जॉब दोगे, रोजगार दोगे। मैं अपना, मेरे एक पहचान के भैया हैं, उनका मैं बता रहा हूँ। हाल फिलहाल उन्होंने अब विद फैमिली के साथ उन्होंने लंदन शिफ्ट हुए, अभी इंस्टेंट कुछ ही दिन की बात है, कुछ दिन हो रहा है, लंदन शिफ्ट हुए वो लोग। उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में वहाँ पे एडमिशन कराया। एडमिशन कराने के बाद उनसे जब बात हुई तो उन्होंने पता है क्या बोला? वहाँ पे सिखाया क्या जा रहा है? 3 घंटे 4 घंटे सर लोग
वहाँ पे 3 से 4 घंटे पढ़ाई होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। और वहाँ पे सिखाते क्या पता है, वो मुश्किल से आधा घंटा पढ़ाई होता होगा जिसमें लैंग्वेज सिखाया जाता होगा। बाकी जो टाइमिंग है उस टाइम में उनके स्किल को डेवलप किया जाता है, मतलब सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, प्रोडक्ट बनाने का तरीका, ये सब चीज़ सिखाया जाता है। कल को वो जब स्टडी करके निकलेंगे, वो जब पढ़ाई करके निकलेंगे, तो सोचिए वहाँ पे क्या होगा। उनको नौकरी मांगनी नहीं पड़ेगी, बल्कि वो जॉब क्रिएट कर सकते हैं मार्केट में। और हम लोग जो दिमाग मेंटेलिटी लेके हिंदुस्तान में चल रहे हैं कि नौकरी चाहिए, नौकरी, सर नौकरी क्यों चाहिए आपको? सिर्फ पैसे कमाना मकसद है? क्या लगता है जो लोग 30,000, 40,000, 50,000 सैलरी है, जिनको पुलिस में नौकरी है, जिनका बैंकिंग में नौकरी है, जिनका रेलवे में नौकरी है, क्या वो सक्सेसफुल है? सर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं अपनी बात को खुल के बोल पा रहा हूँ कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग सक्सेसफुल नहीं हैं। क्योंकि सक्सेसफुल होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि नौकरी चाहिए मिल गया। सर एक ऐसा जगह क्रिएट करना जहाँ से आप लोगों को कुछ दे पा रहे हो, आपको कुछ मिल पा रहा है, आप कुछ डेवलपमेंट कर रहे हो। और भी बहुत सारा सोचिए, इतने टैलेंटेड टीचर्स हमारे हिंदुस्तान में अवेलेबल हैं। अगर ये सही तरीके, सही जगह पे काम करे, सही स्किल पे काम करे और वाकई में एजुकेशन पे काम करे, ये सर अंग्रेजों का बनाया हुआ एजुकेशन सिस्टम है जो आज पूरा भारत अपने माथे पे, अपने कांधे पे उठा के ढो रहे हैं। हम लोग सिर्फ नाम के एजुकेटेड है बट काम के नहीं। तो मेरा ये आज से ये मेरा पहला वीडियो मैं ये लॉन्च कर रहा हूँ कि जो और मैं इस एजुकेशन सिस्टम को, और ये तो मैं अभी बोल रहा हूँ आपको, मेरा ये पूरा मोटिव और मेरा ये पूरा टारगेट है कि आने वाले टाइम पे इसी तरीके से अपने हर एक वीडियोस में आपको एक स्टेप बाय स्टेप इसको आगे बढ़ाऊं और भी चीज़ों को बताऊं। उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को आगे बढ़ाओ और लोगों तक पहुंचाओ। अगर आपको समझ में मेरी बातें आती है तो, वरना सर आप लाइक मत करो, आप डिसलाइक करके चले जाओ। कमेंट्स में जो बोलना है बोल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर समझ में आता है कि मेरे बात में दम है और मैं सही बातें आपको बता रहा हूँ और वाकई में ये एक हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने का और लोगों को सही ट्रैक में जाने का, और एक्चुअल में एजुकेशन कैसा होना चाहिए और एजुकेशन क्या है, और इसको आगे से बढ़ाया जाए। और बहुत सारे टीचर्स जो बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं और बहुत स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, उनको सही तरीके के एजुकेशन मिल पाए, इसके लिए हम लोग को क्या क्या करना चाहिए, इसके ऊपर और भी मेरी बहुत सारा रिसर्च चल रहा है और भी बहुत सारी टीम है, बहुत सारा काम कर रहे हैं हम लोग। आने वाले टाइम पे आपको और भी बहुत सारी वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से अपने बच्चों को एजुकेशन सिस्टम में कन्वर्ट करें और क्या स्किल दे, और कैसे कैसे हम लोग अपने बच्चों को तो डेवलप कर ही सकते हैं, अपना स्किल को तो डेवलप कर ही सकते हैं, और उसके साथ में अपने देश को भी डेवलप कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे वीडियोस में इतना टाइम देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।